तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखेंगे जीके जीएस के 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन देखेंगे बहुत ही कम समय में आपके आने वाले एग्जाम रेलवे ग्रुप डी के लिए तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत करना। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी साथी लाइक और शेयर कर दीजिए। नए साथी जितने भी हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिना देरी किए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रही, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कानून के समक्ष समानता को निर्धारित करता है। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 करेक्ट होगा। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो याद रखिएगा एथिलीन या एसिटिलीन। आगे देखिए, ऊनी कपड़ों की शुष्क धुलाई में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजीन। आगे देखिए, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का उपयोग किया जाता है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। सूर्य के उच्च ताप का कारण क्या है। तो याद रखिए हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन। सर्वदा शक्तिशाली किस रेजिमेंट का ध्येय वाक्य है। तो दी ग्रेनेडियर्स का। आगे देखिएगा, जसवंतपुरा पंचायत समिति किस जिले से संबंधित है। तो जालोर, याद रखिएगा जालोर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस शहर में है गाइस। तो याद रखिएगा कोलकाता में। आगे देखिए क्वेश्चन, मुगल शासक जहांगीर के सबसे छोटे पुत्र का क्या नाम था। तो याद रखिएगा शहरयार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन क्या हैं। तो याद रखिएगा वन। आगे देखिए, बर्फ पानी पर क्यों तैरता है। तो पानी से कम घनत्व के कारण। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो गाइस, ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है। तो अंतरिक्षीय एवं अन्य विकिरण से। आगे देखिए, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर में हुआ। तो कनिष्क के समय में। कब। तो ईस्वी की पहली सदी में कुंडलबन कश्मीर में। और इसी बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान में। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मानक ISO 22200 ये किस क्षेत्र के लिए है गाइस। तो याद रखिएगा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है। तो याद रखिएगा पहले 7.5 लाख था, अभी तो 25 लाख दिया जाता है, 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 22वें शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे। तो रूस में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से गाइस। किस प्राचीन जैन ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो भद्रबाहु चरित्र से, याद रखिएगा। आगे देखिए, बैरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कृषि के क्षेत्र में। व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है गाइस। तो साहित्य के क्षेत्र से। रुद्रमा देवी किस राजवंश से संबंधित थी। तो गाइस याद रखना काकतीय राजवंश से, काकतीय। आगे देखिए, 1922 में गया में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा देशबंधु चित्तरंजन दास। आगे देखिए, तराइन का पहला युद्ध किस वर्ष में हुआ था। तो इस तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था। 1191 में। देखो, तराइन के युद्ध के बारे में अगर जानना है, मोहम्मद गौरी के बारे में, पृथ्वीराज के बारे में, जयचंद के बारे में अगर जानना है, तो अभी नया एक मूवी आया है अक्षय कुमार का, पृथ्वीराज, उसको देख लीजिएगा। उसमें सारा सब कुछ डिटेल आप लोगों को मिल जाएगा। मूवी देखना है तो हिस्टोरिकल उसी तरह की मूवी देखनी चाहिए जो अभी नहीं आई है अक्षय कुमार की, उसमें सारा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है। तो गाइस भारत रत्न, याद रखना। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। तो जैनुल आबिदीन को। बुद्ध या कार्ल मार्क्स के लेखक कौन थे। तो बाबा साहेब अम्बेडकर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे गाइस। तो बदरुद्दीन तैयबजी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो याद रखिए भारतनाट्यम से। देखिए, संस्कृत भाषा हेतु साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2014 में किसे प्रदान किया गया। तो प्रभुनाथ द्विवेदी जी को। Q&A उपन्यास के लेखक कौन है। Q&A। ठीक है, उपन्यास के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा विकास स्वरूप। आगे देखिए, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है। तो गाइस देखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु जी, फणीश्वर नाथ रेणु। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। तो इरेटोस्थेनीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे देखिएगा, विश्व में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो गाइस याद रखिएगा 2792 भाषाएं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था। तो गाइस 1893 में। आगे देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी थी। तो केसर हिंद की उपाधि। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गाइस कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जो पिक्चर के बारे में मैंने बताया ना अभी आपको, अक्षय कुमार वाला नया मूवी पृथ्वीराज, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिखाया गया है, मतलब कि रियल में नहीं, काल्पनिक तौर पर दिखाया गया है
ठीक है, मोहम्मद गौरी के गुलाम थे ना ये। आगे देखिए कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को। आगे देखिए राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, तो राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरबिलास शारदा इनका नाम था, हरबिलास शारदा। अब देखिए रेल राज्य विश्व भर में किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है, तो याद रखना गरम मसाले के लिए। केरल होगा यहाँ, यार हम भी सोच रहे हैं कि रेल राज्य कहाँ से आ गया, केरल है ना, केरल पढ़िएगा केरल। देखो केरल राज्य जो है पूरे विश्व भर में किसके लिए, गरम मसाले के लिए जाना जाता है। आगे देखिएगा स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है, तो गैस याद रखिएगा हर्बेरियम। देखिए भीनमाल पंचायत समिति किस जिले में है, तो याद रखिए जालोर में, राजस्थान के। बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो याद रखिएगा गाइस गैलीलियो ने। चलिए आगे देखते हैं, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर स्थित है गाइस, तो चंद्रमा पर। याद रखना आगे मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्या कहते हैं। देखिए मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य में सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, क्षुद्र ग्रह, याद रखना। विश्व में खट्टा शहद कहाँ मिलता है, विश्व में खट्टा शहद कहाँ मिलता है, तो ब्राजील के जंगलों में, ठीक है, अमेज़न। आगे देखिए भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय कौन लेता है, तो देखिएगा भारतीय मौद्रिक नीति के बारे में निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक लेता है, आरबीआई। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट किस नाम से जाना जाता है, तो तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है गाइस, तो याद रखिए कोरोमंडल तट। आगे देखिए 8वें एशिया कप महिला हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन थी। 8वां जो एशिया महिला हॉकी टूर्नामेंट हुआ था उसमें भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन कौन थी, तो रितु रानी, याद रखना। इलाहाबाद की संधि किस वर्ष हुई थी, तो याद रखिए 12 अगस्त 1756 को। आगे देखिएगा भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है, भारत में चलित न्यायालय का विचार किसकी देन है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है, तो गाइस देखिए कोच्चि का जुड़वा नगर एर्नाकुलम। पीतल का बर्तन किन अवयवों के द्वारा बनता है, यानी पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का। भारत में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश, याद रखना। असहयोग आंदोलन के दौरान किस प्रांत के चाय बागान के मजदूरों ने अपने वेतन की बढ़ोतरी की मांग शुरू की थी, तो असम, याद रखिएगा असम। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में। आगे देखिएगा मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है, मारिया मोंटेसरी का नाम किस विषय से संबंधित है, तो बाल शिक्षा से। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड़न विहीन पक्षी कौन सी है, तो न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली उड़न विहीन पक्षी है कीवी। आगे देखिए किस वायसराय के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सेडलर आयोग का गठन हुआ था, तो याद रखिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड के। किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की, किसने मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत एक नई प्रथा की शुरुआत की थी, तो औरंगजेब ने। देखिए किस संयुक्त कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को कंपनी के लाभ का वितरण क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा लाभांश। आगे देखिए सूर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गैस देखिएगा सूर्य साम्राज्य का संस्थापक था शेरशाह सूरी। आगे देखिए विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, विवाह शगुन योजना किस राज्य की एक प्रमुख योजना है, तो हरियाणा की। किस वायसराय के शासनकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की थी, तो लॉर्ड रीडिंग के समय में। ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत किस देश में स्थित पहाड़ है, तो गाइस संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे देखिए जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है, तो गाइस हरियाणा, याद रखिएगा हरियाणा में। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो याद रखिए मुख्यमंत्री। रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी, तो गाइस शुंग काल में, याद रखना शुंग काल में। आगे देखिए विश्व में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो भारत, याद रखिएगा सभी, यहाँ भारत करेक्ट होगा। चलिए आगे देखिए चावल के लिए कौन सी शैवाल का जैव उर्वरक का प्रयोग लाभकारी होता है, तो याद रखिए नील हरित शैवाल का। किस वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के वृक्ष से। विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, विश्व में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ भी आपका आंसर भारत हो जाएगा। निर्जल कॉपर का प्रयोग किसके परीक्षण में किया जाता है, तो याद रखिएगा जल के। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो गाइस याद रखिएगा सासाराम में। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा है आप हमें जल्दी से कमेंट कर बता दीजिए। कोई भी डाउट है तो भी कमेंट कर बताइए। सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना, बिना लाइक किए हुए क्लास कोई मत छोड़िएगा, और अपने अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है।
चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।